नमस्कार, ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी विधायक समरी लाल जो कांके विधानसभा सीट से वर्तमान में भी विधायक है, अभी उनके फिलहाल जो विधायिका पे संकट का बादल छाया हुआ है। लगातार आप मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि समरी लाल जी का जो जाति प्रमाण पत्र है, उसे लेकर कांग्रेस के जो पूर्व प्रत्याशी कांके विधानसभा सुरेश कुमार बैठा जी थे, उन्होंने न्यायालय के शरण रखा है अपनी बातों को कि इनका जो विधायिका खत्म होना चाहिए। उसी को लेकर आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए सुरेश कुमार बैठा जी हैं। सुरेश जी, क्या कुछ आपको लग रहा है कि समरी लाल जी यहाँ पर गलत तरीके से चुनाव लड़े हैं? क्यों आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, जब हम नॉमिनेशन स्टार्ट हुई थी 2019 में 23 नवंबर को, और जिस दिन स्क्रूटनी हो रही थी उसी दिन हमने ऑब्जेक्शन उसको डाला था, और हमारे साथ में 10 और साथी लोग ने जो है ऑब्जेक्शन डाला, जिसमें कमलेश राम भी लिखित रूप से ऑब्जेक्शन डाला था कि इनका जाति प्रमाण पत्र गलत तरीके से बनाया गया है, वो भी मैनुअल। ये चुनाव आयोग के द्वारा ये कहा गया था कि ओरिजिनल डिजिटल जाति प्रमाण पत्र दिया जाए, लेकिन ये 31 अक्टूबर 2009 का जाति प्रमाण पत्र देकर उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, जिस पर हम लोग आपत्ति दर्ज किए थे। उसके बावजूद भी रघुवर दास की सरकार थी, आदेश आता है कि नहीं, उसका नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया जाए, और 1 घंटा के लिए रोका गया। और 1 घंटा के बाद बस 2 मिनट में आरओ साहब जो राजेश रंजन थे, रिटर्निंग ऑफिसर मनोज रंजन, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, उसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद हमने फिर न्यायालय सुप्रीम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जो हमने 31 जनवरी 2020 को इलेक्शन पिटीशन फाइल किया। और इस पीरियड में कोरोना का महाकाल आया, पूरा वैश्विक महामारी आया, तो हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई बहुत कम मिला। 1-2 डेट पड़ा था, हमको याद है 6 मई 2021 को डेट पड़ने के बाद फिर कोरोना दूसरी लहर आ गई, पहली से दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई। इस बीच को सुनवाई नहीं हुई, लेकिन हम सोचे कि अब जब कोर्ट से इतना विलम्ब हो रहा है तो दूसरा रास्ता हमने अपनाया, और हमने कल्याण सचिव के नाम पर जाति छानबीन कमेटी के लिए हमने आवेदन दिया कि भाई समरी लाल जी जो कांके विधानसभा विधायक बने हैं, वो गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाएं, और उसके आधार पर एक आरक्षित सीट से, जो कांके 65 सीट जो यहाँ के झारखंड के लोगों के लिए आरक्षित है, उस सीट से चुनाव लड़ा, और वो रहने वाले राजस्थान के हैं। तो ये नियम कहीं भी नहीं है हिंदुस्तान में कि दूसरे स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में आके आरक्षण का लाभ लें। इसी के तहत कार्रवाई हुई, और माननीय कल्याण सचिव और उनके जो भी कमेटी के 9 सदस्य कमेटी होती है, उसमें जांच किया गया। करीब 11 महीना तक जांच हुआ। उनको 3-3 महीना का 3 बार उनको मौका दिया गया, फिर 1 बार 1 महीना का, फिर 15-15 दिन का। खुद अपने लिखित में अपना लिखित कहा कि मैं अगले डेट में दूंगा, लेकिन डेट पे डेट लेते रहे। अंततः ये हुआ कि चुनाव जाति छानबीन कमेटी ने निर्णय लिया कि इनका जांच किया, तो पाया कि ये मूलतः राजस्थान के हैं और यहाँ से आरक्षण का लाभ ये नहीं ले सकते हैं, इसलिए उनका जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया है। अब माननीय समरी लाल जी अभी गए हुए हैं हाई कोर्ट कि हमारा जाति प्रमाण पत्र को चैलेंज, स्क्रूटनी कमेटी को चैलेंज किया है, तो जिसका डेट 27 तारीख को 27 अप्रैल को पड़ा है। अब उसी दिन हम माननीय न्यायालय पर हमें भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, चूँकि एक दिन का ये निर्णय नहीं हुआ था, बड़ी सोच समझ के और बहुत गहन जांच पड़ताल करके जो है इसका जाति प्रमाण पत्र को रद्द किया है। तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय से हमें उम्मीद है, भरोसा है, चूँकि जनतंत्र में, लोकतंत्र में सब न्यायालय पर भरोसा रखता है, और मैं भी न्यायालय पर भरोसा रखता हूँ। माननीय न्यायालय का इंतजार कर रहा हूँ 27 तारीख को। मुझे उम्मीद है कि जरूर मुझे न्याय मिलेगा। सूरज जी, इस बीच आप लोग जो है आपके प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर जो है और आपके जो सहयोगी पार्टी है
विनोद पांडे जी जेएमएम से, सुप्रियो भट्टाचार्य, आप लोग राज्यपाल से भी मुलाकात किए थे, एक प्रतिनिधिमंडल, क्या कुछ आश्वासन मिला और क्यों आप लोग वहाँ मिले थे, क्या दबाव बनाना चाह रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं आस रहता है आदमी का, इसीलिए अपर अफसर बनाया जाता है, जिसे हमारे महामहिम राज्यपाल के पास हम लोग ने निवेदन दिया, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राजेश ठाकुर जी, सुप्रियो भट्टाचार्य जी और विनोद पांडे जी जो जेएमएम से हैं, और मैं खुद स्वयं माननीय महामहिम राज्यपाल से निवेदन करने गया था कि इसका जांच पड़ताल करके जल्द से जल्द इसका निर्णय किया जाए और उसी विधानसभा की सदस्यता समाप्त की जाए। आप लोग एक तरफ जो है आरोप लगा रहे हैं कि उनके गलत जाति प्रमाण पत्र के द्वारा यहाँ पर आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा है, बाहर के हैं। समरीलाल लगातार ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के या सत्ताधारी के दल के हैं वो लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और मुझे एक मानसिक तनाव मेरे ऊपर में लगाया जा रहा है, लेकिन मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा। अगर मेरा जाति प्रमाण पत्र गलत होता, 7 बार विधानसभा, कांके विधानसभा से चुनाव लड़े हैं खुद, वो आरजेडी से लड़े, जेएमएम से लड़े, इस बार एक बार तो कांग्रेस भी उसके समर्थन में थी, तो फिर ये हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने पूर्व में किस तरह से उस जाति प्रमाण पत्र चुनाव लड़े हैं। देखिए, एक चोर बार बार चोरी करते रहेगा और जब चोर करते हुए चोरी पकड़ा जाएगा तो उसको उस पर एलिगेशन धारा लगता है ना। तो ये आदमी बार बार चुनाव लड़ रहे थे, उस समय लोग ये चुनाव हार रहे थे, आज ये चुनाव जीत गए हैं, तो ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होगी कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाया है। भाई, अब तो राजस्थान के रहने वाले, यहाँ के झारखंडी वासी, यहाँ रहने वाले का जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, और राजस्थान के लोग कहाँ के जाति प्रमाण पत्र कैसे बन गए, तो इसकी जाँच होनी चाहिए। इसी विषय पर जाँच हुई है। तो ये हमारे साथ में कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष सह पूर्व प्रत्याशी कांके विधानसभा से कांग्रेस के सुरेश कुमार बैठा था, जिन्होंने समरीलाल पे, उनके विधायिका पे सवाल खड़ा किया है। और फिलहाल जो समरीलाल के विधायक जो जाति प्रमाण पत्र का मामला है वो न्यायालय पे लंबित है, और निश्चित तौर पे न्यायालय का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा और ये सभी लोग के लिए मान्य होगा। फिलहाल इतना ही जानकारी के लिए, आगे अपडेट के लिए आप लोग लगातार जुड़े रहें ताज़ा खबर से। धन्यवाद।